एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बजे। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा फैमिली गेट टुगेदर बाहर मंचिंग करने। तो एक स्पॉट मिली है माय ब्रदर साइड की, वो बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड है उनका। सो हम लोग वहाँ जा रहे हैं ट्राई करने भी कैसा है, कौन कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, ये आपको आगे ब्लॉग में पता चलता जाएगा। सो स्टे ट्यून, मैं तैयार हो जाऊँ एंड आई टेक यू अलॉन्ग विद मी। A few moments later. सो मैं तैयार हो गई हूँ, बाकी सब भी आ रहे हैं। वेदर बहुत नाइस है, हवा देखो बाहर चल रही है। अब तो स्लो हो गई है, पहले तो बहुत तेज़ थी। चलो चलते हैं। मुझे ना सारे घर वाले कहते हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबसे लेट मैं आती हूँ। और अब देख लो, मैं सबसे पहले गाड़ी में बैठी हूँ और वो तीनों जने अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं। और फिर कह देंगे भी हाँ भी मैं सबसे लेट होती हूँ, मैं सबसे लेट तैयार होती हूँ। माना जब फंक्शन वगैरह होता है तब तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है, बट तब तो सिर्फ हम छोटा सा बाहर मंचिंग करने जा रहे हैं, फिर भी इतना टाइम लगा रहे हैं। हाल देख लो इन लोगों के। निकल आओ। हम लोगों ने ना 6:30 बजे निकलना था। टाइम देख लो क्या हो रहा है, 7 बज गया। और ये लोग अभी तक भी दरवाजे पे ड्रामे कर रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं। पापा ने एक जैकेट हाथ में पकड़ी हुई है, एक वन कंधे पे डाल रखी है। चलो दे, मैं भी आपके साथ साथ हूँ, देखती हूँ कितनी देर में निकलते हैं लोग बाहर। और निकला ही निकला है। चलो मिलते हैं आपको वहाँ जाके। चलन हो रही है। तो हम आए हैं चटोरी गली। सारे अंदर, मैं भी बस गाड़ी लगा के जा रही हूँ क्योंकि बाहर कितनी चल रही है ये देखो। बादल देखो कितना आ रहा है उस साइड से। देखो हाउ डेंस इट इज। बुरे हाल हो रखे हैं। कल रात को भी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, मतलब इतनी तेज हो रही थी, जब बादल गरज रहा था तो मेरा बेड तक वो हो गया वाइब्रेट। इट वॉज दैट बैड। पर चलो चलते हैं अब अंदर। अंदर जाके देखते हैं क्या करना है, क्योंकि खाना आज जल्दी खा लिया है। ओके गाइस, मैं अब क्विकली कपड़े चेंज कर लूँ एंड देन फिर आपको मिलती हूँ और बताती हूँ क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या खाया। ओके, गिव मी अ मिनट। 2000 years later. ओके गाइस, बैक टू बेसिक। पैजामाज पहन लिए हैं, जूड़ा कर लिया है एंड दैट्स व्हाट आई एम। अगर आप लोग ये सोचते हो कि आपको मैं दिखूंगी डेली बेस पे या कहीं बाहर जाते हुए बिल्कुल तैयार होके मेकअप शेपअप, ऐसा कभी नहीं होना, बिकॉज आई डोंट डू दैट। हाँ, कहीं शादी शुदी में जाना हो तब मैं कर लेती हूँ, वरना नहीं। वरना तो मेरा बस चले तो मैं वहाँ भी ना करूँ, ठीक है। वहाँ भी मैं ऐसे ही चली जाऊँ, बट करना पड़ता है, क्या करें। तो अब टाइम हो गया है 9:46 और मैं लगी हूँ अब टीवी देखने। देखते हैं, अगर थोड़ी देर टीवी देख के नींद आ गई तो आगे, नहीं आई तो I'll come back to you guys, tell you कि मैं कितने बजे सोई हूँ। एंड ये देखो मेरे चैनल का हाल देखो, ना व्यूज़ बढ़ रहे हैं ना कुछ और हो रहा है। सो करो कुछ तो करो, बढ़ाओ इनको। और मैं अब देखूँगी अपने व्लॉग्स जो उनसे मैं देखती होती हूँ। सो 3 आए हुए हैं, तीनों देख के एंड देन I'll go to sleep, अगर नींद आ गई तो। ओके बाय, सी यू टुमारो, गुड नाइट। सो मैं आपको बताना भूल गई, मैंने व्लॉग एंड कर दिया और मैं आपको बताना भूल गई कि हम लोग गए थे चटोरी गली। वहाँ पे हमने आज हमारा मंचिंग करने का दिल था ना, भी चल स्ट्रीट फूड खाएंगे, इंडियन चाट वगैरह खाएंगे। हम गए हैं चटोरी गली। वहाँ पे हमने कहा चल गोलगप्पे खाते हैं। मुझे एक तो ये नहीं समझ आता ना, भी तुम डब्बे वाले गोलगप्पे ला रहे हो जो $5 का डब्बा मिलता है, $5 या $10 का डब्बा मिलता है। वो गोलगप्पा तुम एक सबको 88 सेंट का खिला रहे हो, क्या हिसाब बनता है उसका, मुझे ये समझ नहीं आता ना। हमने खाया,
मतलब आधा मूड तो वहीं ख़राब हो गया ना जब वो डब्बे वाले देखे। लेकिन नाम तुम ऐसे रख लेते हो, गोलगप्पे तुमने डब्बे वाले खिलाने हैं तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि मैं एक रेस्टोरेंट जाती हूँ ना, मुझे 4 साल हो गए उनसे लेते हुए। पहले उनका छोटा सा था कि वही किचन उन्होंने ले रखी थी, वहाँ से वो टेक आउट करते थे। उसके बाद उन्होंने अपना घर ले लिया, उन्होंने वहाँ से टेक आउट करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि वो दुकान उन्हें दूर पड़ने लग गई। उसके बाद अब उन्होंने दुकान ले लिया, अब वो वहाँ से करते हैं ना। बट उनके गोलगप्पों की क्वालिटी, क्योंकि वो घर पे फ्रेश बनाते हैं, वो कभी नहीं कम होती। सेम टू सेम 4 साल से वही चीज़ चल रही है। और ये जो दुकानों वाले हैं डब्बे वाले, वो ला के और उनसे भी महंगा बेचना शुरू हो जाते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद वहाँ से हमने थोड़े थोड़े सबने गोलगप्पे खाए और हम लोग चले गए। वहाँ के बाद सारे कहते हैं भी चलो अब टाइम तो हो ही गया है, भी डिनर कर लेते हैं। हम लोग गए उसके बाद पराठे वाली गली जाके हम लोगों ने ऑर्डर किया। पहली बात तो जो ऑर्डर लेने वाला था वो एक ऑर्डर लिखता, उसके बाद फिर चला जाता, फिर एक ऑर्डर लिखता, फिर चला जाता। ऐसे 4-5 बार वो आते जाते उसने हमारा ऑर्डर लिया। उसके बाद हम लोगों ने ड्रिंक्स ली उनसे। ड्रिंक्स हर रेस्टोरेंट में आप जहाँ चले जाओ ना, वो आपको ड्रिंक्स पहले ही सर्व कर देते हैं कि आप ना धीरे धीरे वो करते रहो, ताकि फूड में थोड़ी। और ये भी होता है अगर उनको पता है कि उनका फूड लेट होना है तो देखिए भी कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी पापड़ पुपड़ कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं भी हाँ भी आप लोग को वेट कर रहे हो तो उस बीच में यू हैव समथिंग ऑन द टेबल। हम लोगों ने 8 बजे ऑर्डर दिया है, हमारा फूड आना शुरू हुआ 8:45 पे। 8:25 8:20 तक हमारी ड्रिंक्स आई। फिर जब ड्रिंक आई है, भूख लगी है, तो हम लोगों ने वो पीनी शुरू करी। तो जब तक फूड आया तब तक तो भूखी मर गई। 8:45 पे हमारा खाना आना शुरू हुआ। एक एक करते करते 9 पराठे आधे घंटे में आए हैं। जब तक हमारी बारी आई, क्योंकि हमारा सबसे लास्ट में आया था, उस तक पूरी ड्रिंक ख़त्म होने के बाद मेरा तो भी पेट भर गया। मैंने 4 पीस का पराठा होता है वो काट के देते, उसमें से 1 पीस खाया है और बाकी मैं ऐसे वापसी पैक करा के ले आई हूँ। क्या बंदे का वो रह गया, ना खाने का कोई स्वाद ना कुछ और। आज तो चलो ऐसे ही हुआ है हमारे साथ। तभी मुझे ना ऐसे बाहर जाके रेस्टोरेंट ऐसे डाइन इन ना, ये जो इंडियन रेस्टोरेंट में जाना खाना ही पसंद ही नहीं है।